ग्रह होते हैं। कौन कौन से ग्रह हैं बड़े? वो बृहस्पति और शनि और सूर्य और चंद्रमा देखे ना सृष्टि में। तो जब यही सब देखे जाते हैं ग्रह, बाकी तो ग्रह सब अपनी अपनी जगह पे हैं, लेकिन 3 काम करने से आपके सभी ग्रह शांत रहते हैं। आप नित्य पीपल नभाते हैं या नित्य रामायण रामचरितमानस या सुंदरकांड का पाठ करते हैं या किसी बुजुर्ग की सेवा करते हैं। 3 काम अगर एक कोई सा एक करते हैं, नित्य करते हैं, तो कोई भी ग्रह प्रतिकूल नहीं होगा, सब अनुकूल हो जाएंगे। लेकिन तीनों ही काम कठिन है। क्यों? कि नित्य रामचरितमानस का नित्य समय से पाठ, ये नहीं कि कोई समय, क्योंकि समय महान है। लाभ घड़ी, शुभ घड़ी, चंचल घड़ी और काल घड़ी, ये घड़ी होती है। ऐसी शुभ समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त, अमृत वेला, तो यही तो सगुन देख के काम करते हैं। लेकिन सब सुलभ सब दिन सब देशा, प्रवस नगर कीजे सब काजा, और हृदय राख कौशलपुर राजा। अगर भगवान का नाम आपके हृदय में है तो आप गलत समय में भी काम करने से आपको लाभ हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। अब बोली मैं कथा में बैठ गई तो बोले मैंने बार बार कही कि तुम कथा कहो, लेकिन कथा नहीं की बेटी, इसीलिए तो भगवान ने हमको नहीं दुख दिया। तो उन्होंने भगवान नारायण का दरबार सजाया। दरबार सजाने से और पूजा करने से और भगवान प्रसन्न हो, क्योंकि दरबार किसी के यहाँ सजता नहीं है। क्योंकि सुतधारा और लक्ष्मी तो पापी के यहाँ हुए, पापी के यहाँ भी भंडार भरे हैं। कोई कहे कि हम घर पे जरा मागरा मार लो, दीपावली आएगी है, मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन उन्हें पूछो जिनके यहाँ गोदाम भरो परो कोई लाते वो का साफ करेंगे? जिनके यहाँ लोहा पड़ा है वो सारे फैक्ट्री में लोहा फेंक देंगे बाहर, नहीं तो जहाँ जहाँ दिखेगा वहां मार देंगे, जहाँ पड़ा रहेगा छोड़ देंगे। तो उसी प्रकार से आपकी फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री को जरा साफ करने में समय लगेगा। कि चंचल मन को नहीं संभारा, अपने घर को नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बताओ घर में कैसे आएंगे? अब मैंने कही अभी तुमसे कि अगर तुम्हारे कि भक्ति में अगर दम है तो घर बैठे बुला लेंगे। और क्यों रूठ गए काना, हे काना, और क्यों रूठ गए काना, हम तुम्हें मना लेंगे। क्यों रूठ गए काना। अच्छा वृंदावन जाते हो, गोवर्धन जाते हो, कि वृंदावन में जाकर दर्शन रोज करो। गंगा जी नहाओ, गोकुल जाओ, महावन जाओ, कहीं भी जाओ, पर प्रभु को पास बुलाने में कुछ समय लगेगा। पर प्रभु को पास बुलाने में कुछ समय लगेगा। वृंदावन में जाके दर्शन रोज करे, लेकिन भगवान से कभी नो तो दे के आओ कि गोविंद अब की पूर्णमासी को हमारे यहाँ आएंगे। गौर की बात है कि नहीं? कि जो बोया सो काटा तुलसी बता गए, मेरे गोविंद गिरधारी, मेरे गोविंद गिरधारी। तुलसीदास ने क्या लिखा है कि जो बोओगे बेटा वही काटोगे। कि जो बोया सो काटा तुलसी बता गए, पर खुद को दोषी पाने में कुछ समय लगेगा। लगेगा कि नहीं? कि बीज फलता है सदा मिट्टी में मिलने के बाद, आप भी एक बीज की तरह अंदर चले जाओगे, तब अपना अभिमान दूर करके तब आपको नारायण की प्राप्ति होगी। है? तो बोले भगवान नारायण का नाम लिया तो भगवान ने उनको सपना दिया, अरे राजा ये तेरे चोर नहीं है, ये मेरे चोर है, प्रातः काल इनको रिहा कर देना। तो राजा वेद विद्वानों से पूछता है क्या करें भैया? तो बहुत सारा धन दिया नाव में भर के और मन प्रसन्न कर दिया, क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ। अब जो है नाव में भर के माल चलने आगे, तो रास्ते में भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो बोले भैया कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? या नाम में
हर मंद मंद मुस्काए और साधु के पास आए। पत्ते भर दिए नाम और भगवान अदृश्य हो गए। अब भगवान को पुनः याद करते हैं। जब नाव ऊपर आई बोले पिताजी नाम में तो पत्ता है और भगवान कह के अंतर ध्यान। अब जब भगवान अंतर ध्यान हुए कि मैं अपराधी आपका और मुझ में भरा बेकार बिहारी, मुझ में भरा बेकार, हे बिहारी तेरे नैना हमें लूट जाते हैं, हे गोविंद तेरे नैना हमें लूट जाते हैं, हमें चैन नहीं आता जिधर जाते हैं और तेरी राह को देखते हैं। अब भगवान नारायण ने तो ऐसा कहा ठीक है जैसी तेरी मर्जी, लेकिन अब भगवान को पुनः याद कि मैं अपराधी आपका और नक्सिक भरा बेकार बिहारी, नक्सिक भरा बेकार, तुम दाता दुख भंजना नक मेरी सुनो पुकार, मेरे बिहारी मेरी सुनो पुकार। तो बोले बिहारी मेरी कृपा करो मुझ पर, मैंने झूठ बोल दिया और मेरी नाम में तो प्रभु माल। तो भगवान को कहां देर लगती है कि कोमल चित प्रभु दीन दयाला और कारण बिन रघुनाथ कृपाला। तो भगवान प्रकट हुए। बोलो आनंद कंद भगवान की। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में हरि मन मन हारे, अद्भुत रूप विचारे, लोचन अभिरामा कनवन श्यामा, निज आयुध भुज चारे, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारे, कह दुई कर जोरी अस्तुत तोरी, करो अनंता माया गुण ज्ञाना तेते अमा।
आदमी यमपुरी में नहीं जाता है। पूरा सुनाया है तुम्हें। तो बोले भगवान जब प्रकट भये, तुम्हारे घर पे कोई भी प्रकट होगा तो इसी का गोविंद भगवान का नाम। और भगवान से प्रार्थना है प्रभु मंगलमय करेंगे। तो बोले भय प्रकट कृपाला, आप नित्य गाएं, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। दो लाइन ही गाएं बस, कोई बात नहीं। उन्होंने कही महाराज इस बात की। अब भगवान प्रकट हुए तो बोले महाराज मैंने अपराध किया कि मैं दीन तुम दयालु, तुम दीनानाथ हो बिहारी, दीनानाथ हो। आंखों में आंसू बहे। बोले मैं दीन, तुम दयालु, तुम दीनानाथ। और मैंने सुना है तुम सदा भक्तों के साथ हो बिहारी तेरे नैना, हो बिहारी तेरे नैना हमें मार जाते। हे गोविंद, ये तेरे नैना हमें बहुत सताते हैं। तो भगवान नारायण का नाम लिया कि मैं दीन तुम दयालु, तुम दीनानाथ हो। और मैंने सुना है तुम सदा भक्तों के दर दर नहीं भटकाओ। भगवन दुख है बेजार का, ओ द्वारका के द्वारका तेरी सो कोस द्वारका। और कैसे द्वारका में जाके मैं मुख देखूं द्वारका के करनी के कारण कृष्ण ने और दीनी दरिद्रता। प्रिय प्राण प्यारे मित्र निभा लेना मित्रता कि आकर के दुख काट दे बिहारी तू अपने यार का। कैसे द्वारका में जाके मैं मुख देखूं द्वार। तो भगवान के सामने जब रोए, और सुन लो एक बात, कोई कहता है कि तुम पे शनि चल रहे हैं, कोई कहता है मंगल चल रहे हैं, कोई कह देता है कि प्रेत विचर रहे हैं, थान फान बनवा दियो। लेकिन सत्य बात तो यह है कि कोई नहीं है, कोई नहीं विचरता है। केवल तुम मावस पूर्णमासी गंगा जी भी मत जाना। वैसे तो जाना चाहिए, गोवर्धन भी जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहे तो अपने जगह पे ही गोवर्धन है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, और प्रभु बारंबार प्रणाम आपके चरणों में। तो सादर जो है आप बैठ जाना किसी आसन पर, ये व्यासपीठ से हम आपको बता रहे हैं, और आंसू बहा देना। देखना फिर 1 महीना करके देख लेना, छोटी सी दवा है। या तो वो रहेंगे या हम। समझ गए मेरी बात? नहीं समझे? कि हमको मिला जियावनहारा। अगर हमको जियावनहारा मिला है तो हमें कौन मारे? मरेगा वो जिसके पास अमृत नहीं है, जीव नहीं है। कि जर जइयो ऐसो जीवन राम बिना, कि जर जइयो ऐसो जीवन राम बिना। हो राम बिना रे घन श्याम बिना, जर जइयो ऐसो जीवन राम बिना। बोले ऐसा जीवन बेकार है जिसमें भगवान की भक्ति नहीं है। प्रिया कंत बिन मट महंत बिन हाथी दांत बिना। बोले प्रिया तो कहाँ सही लगेगी जब आदमी संग होगा। कहूं जाए बेचारी तो आदमी लेके चले, वह औरत मानो 1 नंबर, और थैला उठाया चुप चल रही हो, आदमी छोड़ गई, तो वो बढ़िया ना। समझ लेना, प्रिया कंत बिन मठ महंत बिन। और पंडित होगा मंदिर को पुजारी, तो वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। कि जिस बस्ती में मेरे प्रभु बसे उस बस्ती माँ महतारी को, और मात पिता ने जन्म दियो, और जा मात पिता ने जन्म दियो, और पूजा के अधिकारी को, और गुरु को करूं प्रणाम, और मंदिर के प्रिय पुजारी को।
बोलो गोविंद भगवान की। तो बोले भगवान आपने माँ बाप को तो पूजा नहीं मंदिर की देरी पे मैया हमें जीते मैया हमें मैया जानते ना है दे दे लोग तो है। हाँ तो बोले मैया जानती है पहले ही भाव को पहचानती है। तो मैंने क्या कही अगर 3 आप करते हैं माँ बस पूर्णमासी अपने आंखों से आंसू निकाल के देखना और ज्यादा उपाय नहीं है कुछ ही दिन कर लेना लेकिन भाव से गिना के रोए गए वैसे ही कि भावना में भावना तो भावना बेकार है और भावना में भाव है तो देखो बेड़ा। बोले पंडित जी ने लिखे 5 फल बहन जी कह रही तो फल पसा दूँ तो छोड़ दो पंडित धड़ धड़ धर रहे माँ आवाज यही की बात है कहीं और की नहीं है। तो आप 5 रख दो 7 रख दो 10 रख दो उतना ही फायदा होगा। अब सुन लो जो फलन की बात कहूँ पंडितन ने बताई होगी मैं बता के जा रहा हूँ कि सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री हरि हरे हरि हरे। तो उन्हें कही 5 फल धरे तुम्हें तो 5 अवगुण दद्दई यहाँ लाए ध्यान दद्दइयों जी तुमने फल धरे जी अवगुण रखे। अब जी गुण बनेंगे कब जब भगवान के सामने आ जाएंगे। अब जिनमें तो वाकई में तुम्हें 1-2 मिल गो तो तुम्हारो कल्याण है वो। तो बोले जितने ज्यादा रखे देगो उतना बढ़िया है। अब पंडित लेके ना जाएगो कोई बहन बेटी दिखे कोई मैया देखे 1-2 ले जाओ भाग जाओ जितो ही पोटरा बांध के जाओ यहाँ पे। अब कहूँ तो बहुत बड़ी कथा होते हैं तो माँ लादत डोलेंगे लेकिन प्रसाद को वहां के इंतजाम करेगा वो तुम्हें पहले करना हो। लेकिन बहुत से सोचते 5 तो बोले 5 में का लाएंगे सुन लो रसफरी अंगूर जो छोटो दिखेगो और कम पैसा को हो या सड़ो फटो। अगर बढ़िया से बढ़िया फल लाओ घर में भी बढ़िया से बढ़िया खाओ। जीवन ये कह रहा है कि जितना अच्छा खाओगे उतना ही बढ़िया रहेगा। खराब मत खाओ कम खा लो 5 परामठे की 2 ही खा ली हूँ देसी घी की ठीक है नहीं लेकिन खाना बढ़िया क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं है जीवन तो थोड़ा है तो उसको देख अच्छा पहनो। उन्हें धोबती रख दी डोगरी ने सबरी सिंधु में और पहन रही हल्की हल्की क्या फायदा। अरे पहनो अच्छा। अरे गहने की बात सुनना जरा। अब गहने कोई ना पे तो रात में छुट्टा मैं गिलास में छुट्टा होंगे तो धल्ले भीतर जा मत जाए रोल्ड मोल्ड का पैर चल दे। तो ऐसा करा करो माता बहने उसे पहना करो मत उसे देख के उस शीशा में डाल लो घर तो देख लो करो वह पैर के समझ गए। ऐसी तुम्हारे पास कोई भैया शास्त्र रखा है रामायण रखी है रामचरितमानस रखा है उसे पढ़ लो। अब तुम कहोगे पंडित जी पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं उल्टे पढ़ना पलटो। उल्टे सीधे कैसे हूँ पढ़ना पलट लो करो। घर की जो तिजोरी रखी है वो खोल के देख लो करो चाहे पैसा मई के मई धक दे मैं जो नाम कह रो कछु निकालो कछु धरो। तो कहने का मतलब उसमें दोष नहीं लगता है और कोई चीज इकट्ठी धरी रे कोई न देखे तो जरा माकरा लगेंगे कि ना समझ गए कि ना। तो इसीलिए हाथ जोड़े हे गोविंद मुझे क्षमा करना मैं अपराधी आपका कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। प्रभु हम होते न मुल्जिम तुम होते न हाकिम तो घर घर न होती ये पूजा तुम्हारी। कौन करता कोई नहीं पूजा करता। तो भगवान आप में कुछ तो ऐसा है? तो बोले भगवान बोले हम आपके दास हैं हमें क्षमा करना और रोने लगा। तो जब तुम किसी के सामने रोगे तो वो तुम्हें मारेगा गौर करना उसको भी थोड़ा रहम आ जाए। वो औरत के सामने रोएगे तो कल्याण है वो। तो मैया के सामने रो जाइयो गौर कर लो मैंने कहा गई। अगर औरत में और आदमी में कितना अंतर है भैया तुम भी समझना। अजय बाबू तुम भी औरत को महान बताया है। बोले क्यों बताया है? बोले एक गुण ज्यादा है। अब गुण 8 बताए साहस अनत चपलता माया और भय अविवेक असोच अदाया। बोले 8 अवगुण है और एक गुण ऐसा वो सब ने पलट दो। जिना समझ रहे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
जी जल्दी कर रहे हैं, वो पहले तो पंडित तो देर में बुलाए हुए हैं, अब बैठे ठाकुर जी यहाँ। तो बोले एक गुण महान है दया। कौन सा गुण? दया। अब बोले दया का गुण औरत में महान होता है। औरत से कितनी भी फटका लेना, गाली गलौज कर देना, शाम को प्रेम से बोल जाइए बस, है भूल चूक लेनी देनी है, यही दावा है मेरा। तो केवल दया का गुण, दया निधान। और दयावान कौन है? गोविंद भगवान भी दयावान है? तो दया का गुण महान होता है। इसीलिए औरत नारी जो है नर की शान होती है। औरत को भी कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए माता जी? पुत्र हो आज्ञाकारी और सुलक्षणा नारी। अब सुलक्षणा जी ना के आरती करवो करे, जय हो पति देवता, जय हो पति देव, ये नहीं कहा। उसकी आज्ञा, आज्ञानुवर्तनी, यानी आज्ञा का मतलब उल्लंघन नहीं करी कोई। शांति, शांति दूसरा नाम दो। बोले कि रोटी बन गई और चाहे घर में ना आया तो चून, बोले हवाल बना देते, वो घर में चून तो ना है, न साग न तेल। और दूसरी बोली कड़ी खाए ला तो तेल हो तो ना है, पहले अंगई खवा दूं। हाँ, वो द्वार पर कह दीजिए बात, तो कितनी बुरी लगी। और एक ने कहा गई कि अभी बनाऊं, चिंता मत करो, आओ बैठो, वो घर में ना कछू। तो ये कैसी बात है? प्रेम की। तो प्रेम की बात कहना, नारी का सम्मान तुम भी करना और प्रत्येक प्राणी को करवाना चाहिए। और हमें संकल्प लेना चाहिए कि नारी नर की शान होती है, तो उसका ये मतलब नहीं है इधर नारी हो कैसी सुलक्षणा और पति हो आज्ञाकारी, पुत्र हो आज्ञाकारी और शरीर में न हो बीमारी। गोविंद भगवान से तीन चीज मांगना। शरीर में अगर तुमको रोग लग गया तो बेकार है, रोग से सब साधन नष्ट हो जाएंगे, तुम न नहा पाओगे न धो पाओगे। अच्छा, जब तक नहा रहे हो तब तक तो ठीक है, फिर क्या करोगे? तो आप सब तरह से पवित्र नहीं हैं, क्योंकि तुम भगवान के तो रूप हो। क्षितिजल पावक गगन समीरा। कोई कहता है कि पंडित जी हाथ तो धो ही ना है, तुम कैसे लग गई ना? अरे हम तो सब कुछ ठीक हैं, जैसा हमारा मन कर रहा है, हमारा मन पवित्र। अब ये दीपक तो जला है, लेकिन अंदर तो दीपक जला ही नहीं। तुम्हें क्या पता पंडित जी के मन में चल लो कपड़ा कि आवे दक्षिणा लेके सपोर्ट चल दे, समझियो। और बहुत से बैठे होंगे वो सोच रहे होंगे प्रसाद मिले जल्दी, पंडित जी कथा कहें और घर जाएं, हैं? और बहुत से कहाँ वैसे भोजन बारे बैठे होंगे, तो वो भोजन की सोच रहे होंगे ये पंडित और बढ़िया आया हुआ जन कहाँ थे, बड़े परेशान है। तो मैं लेट 9:30 बजे आया हूँ, तुम साज सजा रहे तो भैया आधा घंटा तो भैया ने विलम्ब करवाया हो, कह रहे हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन कथा आपको ऐसी मिलेगी एक नंबर की, ब्रांड वाली। अभी तो आदि भैया जी ध्यान रखी हो। तो बोलो नारायण भगवान की। गोविंद भगवान की कृपा से जब हाथ जोड़े तो गोविंद भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, ऐसा होता रहता है, क्योंकि भगवान भी दयालु, उनके वो आंसू आएंगे। जब आप रोगे तो मेरा गोविंद नहीं रोएगा। गौर करो मैया, मैं तुम्हारे माँ देख रहा हूँ, तुम अंत देखने लग गई कि आंसुओं से भी चुक ना पाई, कीमत ही कुछ ऐसी थी। और द्वार मिला तो माँ से बिछड़ कर मैं एक दिन इतना रोया। अब ये द्वार की बात आ गई। बोले महाराज, द्वार की बात यूं आई कि तुमको भी रास्ता भटक गए हो, अभी तुम्हें हकीकत की पहचान नहीं है, और जिस दिन पहचान हो जाएगी तब पता लगेगा कि अपना कौन है और पराया कौन है। कि तुलसी जस भवतव्यता और तैसी मिले सहाय, आपुन आवे आप तहताए कहाँ ले जाए। या तो खुद आती है या लेके जाती है, क्योंकि संसार में हर किसी के पास एक चीज है ऐसी जो उसके निमित्त घूम रहा है। अच्छा, भैंस के पास क्या है? भैंस तो सबन पे है। भैंस का सोच रही होगी कि दाना पानी हर किसी की यही कहानी। और दाना पानी दाना पानी हर किसी की यही कहानी। दाना पानी हर किसी की यही कहानी।
किसी की यही कहानी, चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो, सब कोई फिराक में कछु न कछु मिले। शहर शहर फिराता है, गली गली भटकाता है, फिराता है, गली गली भटकाता है। वो दाना पानी जहाँ पे लिखा, दाना पानी जहाँ पे लिखा लेकर जाता है। फिराता है, गली गली भटकाता है, कहीं से कहीं पहुंच जाता है, क्योंकि दाना पानी है। अगर प्रसाद आपके भाग्य में तो आप आओगे, नहीं है तो नहीं आओगे। पंडित जी के भाग्य में लिखे रहो, बोले जा घर में कथा ना भाई माँ कथा करो, तो बोले महाराज कि लूले लंगड़े पड़े बेचारे, उनकी भी तकदीर को देखो। लूले लंगड़े पड़े बेचारे, उनकी भी तकदीर को देखो। अरे रोटी रोटी सभी पुकारे, अपनी हिम्मत कभी न हारे। रोटी रोटी